जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि जो बैरिकेटिंग की गई है, सबसे पहले मैं वो तस्वीर आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो बैरिकेटिंग की गई है। काफी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है। कोशिश यही है प्रशासन की कि जो विरोध मार्च है वो यहाँ से आगे न बढ़ पाए। हालांकि थोड़ी ही दूर के बाद, यानी यहाँ से महज 100 मीटर की जो दूरी है वो निर्वाचन आयोग का कार्यालय है, लेकिन सुरक्षा बल की यहाँ पर पुख्ता तैयारी है कि किसी भी तरीके से जो विरोध मार्च है उसको आगे न बढ़ने दिया जाए। और दूसरी तस्वीर दूसरे तरफ की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जो विरोध मार्च है उसके में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर उनका सिलसिला शुरू हो चुका है पहुंचने का। काफी संख्या में, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस गाड़ी पर सवार हैं वो गाड़ी अभी थोड़ी सी पीछे है, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आरजेडी के हो, कांग्रेस के हो, या फिर वीआईपी पार्टी के हो, या फिर लेफ्ट के हैं, आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यानी थोड़ी ही देर के बाद वो जो मंजर है धक्का मुक्की का वो शुरू हो जाएगा। ये बताइए, यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल है, वो आप, मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ने देगी आप लोगों को। देखिए, ये पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। इसी तानाशाही के खिलाफ पूरे बिहार की जनता सड़कों पे है। पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश है ये, और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भाजपा कार्यालय से चल रहा है और भाजपा के इशारे पर जिस तरह से दलितों, ये महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है, ये जनता का शक्ति प्रदर्शन है। जनता ये बता रही है कि आप जनता से बढ़ के हो सकती है। जनता जो है पूरी तरह से इस तानाशाही के खिलाफ। पूजा देखिए, यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं और पुलिस के साथ उनकी जो धक्का मुक्की है वो भी शुरू हो चुकी है। यानी बैरिकेटिंग पर लोग जो हैं, यानी कार्यकर्ता जो है वो ऊपर चढ़ने लगे हैं, बैरिकेटिंग के ऊपर चढ़ने लगे हैं। और धक्का मुक्की की जो पहली तस्वीर है वह मैं आपको हमारे दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। यानी यहाँ पर जैसे जैसे कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो पहुंच, निश्चित रूप से यहाँ पर धक्का मुक्की और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल भी है, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगा क्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ चुके हैं और एक एक करके वो आ भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं का मकसद ये होगा कि वो किसी भी तरीके से निर्वाचन आयोग का जो कार्यालय है वहाँ पहुँचे और अपना विरोध प्रदर्शन करे। लेकिन प्रशासन भी मुस्तैद है, प्रशासन यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। प्रशासन का मकसद यही होगा कि आलोक मेहता हमारे साथ है। सर, ये बताइए, प्रशासन की पूरी तैयारी है, यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा? प्रशासन तो हर जगह अपना मनमानी कर ही रहा है। इतने शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग आ रहे हैं मार्च करके, विरोध मार्च करके, और हर जगह उसे मैंने ऐसा दिख रहा है जैसे जो असली अपराध हो रहा है उस पर कोई अंकुश नहीं है। दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस जो है अलग अलग तरह के बलों का प्रयोग करने की कोशिश। एक मुद्दा मिल गया आप लोगों को शक्ति प्रदर्शन करने का चुनाव से पहले? नहीं, मुद्दा मिल गया, मुद्दा गाहे बगाहे नहीं मिला। प्रजातंत्र को धीरे धीरे मीठा जहर देके समाप्त करने की जो कोशिश है उसका एक बड़ा हिस्सा ये वोटबंदी भी है। इसलिए यह स्वाभाविक है, जनता में उबाल है। पूरे बिहार की जनता हम लोग के साथ है। हमारी इसमें मैं शुरू से देख रहा हूँ आरजेडी लगातार विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद निर्वाचन आयोग का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। अब तो वो कह रहा है कि 40% के आसपास जो है वोटर रिव्यू फॉर्म वो हमने जमा भी कर लिया। नहीं, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, उसको स्वायत्त संस्था की तरह काम करना चाहिए। लेकिन जब किसी पार्टी और किसी सरकार के अगुवा के डायरेक्शन पर जब काम करने लगता है तो जनता और पार्टियों, विरोधी पार्टियों को भी अपना काम करना पड़ता है। हमें कोई शौक नहीं था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर इस तरह का आरोप लगाने का, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत दुखद है, प्रजातंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है। जो हो रहा है वो काफी दुखद है प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए।
खतरा है। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं लोगों का जो हुजूम है। चलिए ठीक है वो सौरभ, अब आप बने सचमुच ही रहिएगा।